24 घंटे के अंदर दिन रात में एक प्राणी मनुष्य जीवन वाला 21,600 श्वास कंप्लीट कर देता है। तो यहां बताते हैं सहस 2100 खंड होते हैं। 21,600 श्वास तेरे प्रत्येक श्वास ऐसे व्यर्थ हो रहा है जो तरवर के पाता, जैसे तरवर के पात टूट टूट कर गिर रहे हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं। जो सच्चा नाम नहीं जपते उनके ये जीवन व्यर्थ हो रहा है। प्रत्येक श्वास कितना कीमती है वो व्यर्थ हो रहा है। थूनी डिगी था कांपा वै यो मंदिर डह जाता, इस देही को देवा लोचे है तू नर क्यों उकलाता। अब जैसे कई भक्त कई व्यक्ति दुखी होकर के कहते हैं ऐसा मन करता जैसे आत्महत्या कर लूं। परमात्मा कहते हैं ऐसी भूल कभी ना करना। इस देही को मनुष्य नरदेही को देवता लोचे। जब ये प्राणी यहां से अपनी जैसी भी साधना कोई साधक कर रहा है चला जाता है तो ऊपर जाके इसको पता लगता है कि तूने तो कुछ भी अच्छी बात नहीं करी है। नमस्कार सर साहेब। सर अभी आप संत रामपाल जी महाराज के समागम में आए हैं और आपको जो यहाँ का समागम देखकर आपको कैसा लगा? यहाँ तो पूरा परमात्मा ने सतलोक को जमीन पर उतार दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सतलोक की जाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सर आप जो बाहर की और जो बाहर जो अफवाहें फैली हुई हैं तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे यहाँ के समागम के यहाँ की व्यवस्था के बारे में? बाहर जो समाज में अफवाहें हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ना तो उन्होंने वेद और चारों धर्म के शास्त्रों को पढ़ा है और ना ही ज्ञान है। तो दास सिर्फ उनके लिए यही कहना चाहता है कि वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन करें, वेद शास्त्रों से मिलान करें और आध्यात्मिक ज्ञान का नॉलेज बढ़ाएं और शरण में आएं। सर और यहाँ पर जो है कल दहेज रहित शादियाँ हुई थी और जो है सरकार जो है काफ़ी सारा प्रयत्न कर रही है, लेकिन जो दहेज रूपी जो राक्षस है वो इसको जो है ख़त्म नहीं कर पा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इस सपने को, सरकार के सपने को भी साकार कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही अनोखा और विश्व में अनुकरणीय पहल है। और जो ये पहल साकार यदि साबित हो रही है तो वो ज्ञान के आधार पर दहेज रूपी दानों को यदि खत्म किया जा सकता है तो ज्ञान रूपी कलम से तोड़ा जा सकता है। सरकार कितना भी प्रयास कर ले दहेज को रोक नहीं सकती, दहेज प्रथा को खत्म नहीं कर सकती। लेकिन रामपाल महाराज के ज्ञान के आधार पर यदि समाज चलेगी तो ना तो बेटियों की हत्या होगी और ना ही दहेज रूपी दानव बढ़ेगा। दास जी से कहा था कि कलयुग बीते 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। आज से 600 वर्ष पहले मालिक ने ये कहा था कि पूरा विश्व मेरी भक्ति करा करेगा कबीर की, और सभी उस सतलोक के परमेश्वर के उस परम पद के जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा उस परम पुरुष के उस पद का। जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हम जन्मते रहे हैं। इसलिए वो कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां बता रहे हैं परमेश्वर के कलयुग बीत जावे जब एता 5500 वर्ष
5 वर्ष। और तब सकल प्राणी उस परम पुरुष के